संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। अभी तक हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्याय 11 जिसका नाम है तिस्र एषणीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी तक हमने 3 एषणाएं यानी मनुष्य की 3 इच्छाओं के बारे में जाना है और इसी संदर्भ में तीसरी एषणा में हमने पुनर्जन्म के विषय में जाना। तो पुनर्जन्म क्या सत्य है, तो इस विषय में बहुत से हमें संदेह भी मिलते हैं। पुनर्जन्म भारतीय सिद्धांत है। विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद और अन्य वेद, भारतीय दर्शन, उपनिषद, गीता, महाभारत आदि सभी ग्रंथों में पुनर्जन्म के विषय में हमें जानकारी मिलती है और इनके अनुसार जीवात्मा मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों के अनुसार ही नया जन्म प्राप्त करता है। और यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में तो भगवान के भी कई अवतार बताए गए हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन इस विषय में कुछ लोगों के विचार सहमत नहीं है। कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं, उनको क्या संदेह है, वही यहाँ पर अब वर्णित किया गया है। तो उसमें पहला संदेह नास्तिक का है, या हम ऐसा कहें कि आज का विज्ञानवाद केवल प्रत्यक्ष को मानता है। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। तो ऐसा हमारे जो चरवाक आदि नास्तिक दर्शन है वो भी प्रत्यक्ष को मानते हैं, इसी कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो इस विषय में कहा गया कि जो पुनर्जन्म है वो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। और इसके संदर्भ में जब कर्म फल की बात हो रही है और आत्मा की बात हो रही है, तो कर्म और आत्मा ये दोनों भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, इसलिए ये इस मत से सहमत नहीं है। और इसके पश्चात कुछ लोग जन्म में केवल मात्र माता पिता को कारण मानते हैं। शुक्र शोणित से ही जीवात्मा का जन्म होता है, ऐसा ये लोग कहते हैं। और इसके साथ कुछ लोग जन्म के प्रति स्वभाव को कारण मानते हैं। उत्पत्ति के प्रति आत्मा, कर्म फल आदि कारण नहीं है, ऐसा इनका कहना है। और फिर साथ ही कहते हैं कि ये पुनर्जन्म नहीं है और जन्म केवल स्वभाव के कारण ही होता है। तो ये भी पुनर्जन्म नहीं मानते। अब कुछ लोग जो हैं वो पर निर्माण को जन्म का कारण मानते हैं। तो यहाँ पर शब्द जो है वो किसी अन्य के लिए और साथ ही और कहीं जगह पर ये ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। तो पर निर्माण मतलब कोई और इसका निर्माण करता है, ऐसा भी वो कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि केवल मात्र भगवान या ईश्वर ही जन्म देने में कारण है। तो अगर ईश्वर कारण मानते हैं तो वो कुछ हद तक ठीक है। अब बाकी वो संदेह है और ये संदेह का समाधान आगे बताया जाएगा। और इसके पश्चात अब 5वां मत है यद इच्छावादियों का। इनका यह सिद्धांत है कि जगत की उत्पत्ति बिना कारण यूं ही हो जाती है और ये इसमें कोई भी विशेष कारण नहीं है। अब इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बादलों में आत्मा नहीं होती लेकिन फिर भी वे बारिश करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही बताते हैं कि भूमि भी, इसमें भी कोई आत्मा नहीं है लेकिन इसमें भी कभी कभी कंपन होता है। तो ये इस तरह का ये घटनाओं को बताते हुए कहते हैं कि इसमें विशेष कोई कारण ना होकर बस यही कोई शक्ति है जिसे यद इच्छा कहते हैं के कारण ही सब होता है। और उसी को बोला कि ऐसे ही कारण से, मतलब ये यद इच्छा से ही जगत की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से कुछ लोगों का ये संदेह कि पुनर्जन्म नहीं होता है।
पुनर्जन्म को अप्रत्यक्ष के कारण ना मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान करते हुए श्लोक संख्या 7 में कहते हैं कि परलोक और पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए यह उचित है कि वह अपनी नास्तिक बुद्धि और संशय बुद्धि को त्याग दे। मतलब अपनी बुद्धि से ये विचारों को निकाल दे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाले योग्य वस्तुएं कम हैं और अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं, जिनकी प्राप्ति आगम होता है कि शास्त्रीय ज्ञान या शास्त्रीय प्रमाण और अनुमान और युक्ति प्रमाण से होती है। अनुमान का मतलब हम इस कुछ ज्ञान को केवल मात्र अनुमान से ही जान सकते हैं, और इसी तरह से कुछ वस्तुओं का ज्ञान हम युक्ति द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह ये प्रत्यक्ष के विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पुनर्जन्म की बात हो रही है, तो पुनर्जन्म को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती ही ऐसी हैं जिनको हम केवल मात्र शास्त्र प्रमाण, अनुमान और युक्ति प्रमाण से ही जान सकते हैं, और प्रत्यक्ष में दिखने वाला ज्ञान कम है और अप्रत्यक्ष में दिखने वाला ज्ञान अधिक है। तो उसको समझाते हुए आगे बता रहे हैं कि यदि दूसरी बात यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही हम प्रमाण माना जाए तो यह दोष आ जाएगा कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वे इंद्रियां ही स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। जैसा कि यहाँ इंद्रियों की बात की गई है, अगर हम किसी भी इंद्रिय के कार्य के बारे में जानें, जैसे कि नेत्र एक इंद्रिय है, तो नेत्र के द्वारा देखना ये हमारा ज्ञान विषय है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि इंद्रिय खुद भी हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है। जो आँख है या नेत्र है ये भौतिक है, लेकिन इसके द्वारा हमें ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जो है वो इंद्रिय है, इंद्रिय इस नेत्र में विद्यमान है और वो कार्य करके हमें ज्ञान की, जैसे अगर आत्मा नहीं रहे, प्राण नहीं रहे, नेत्र तो तब भी हैं, लेकिन उसके द्वारा तब वहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ वो कहा जा रहा है कि वो इंद्रिय या वो शक्ति जिससे हमें ज्ञान होगा वो खुद भी अप्रत्यक्ष है। इसी तरह से हम त्वचा की बात करते हैं, त्वचा जो है वो एक इंद्रिय है जिससे हम स्पर्श करते हैं, लेकिन त्वचा जो है वो खुद से ज्ञान नहीं करा रही है, बल्कि उसके अंदर जो इंद्रिय विद्यमान है उसके द्वारा हमें ज्ञान हो रहा है, तो वो इंद्रिय तो अप्रत्यक्ष है। तो इस तरह से ऐसा कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान को ही केवल मात्र मानना वो ठीक नहीं है। तो ऐसा इस विषय में कहते हुए आगे कहा गया है कि श्लोक संख्या 7 में प्रत्यक्ष ज्ञान बाधक हेतु कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य रूप में वस्तुओं के रहने पर भी, कहते हैं हम आंखों से देख रहे हैं, जैसा कि हमने बोला कि नेत्र इंद्रिय से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम देख रहे हैं, इंद्रिय भी है, लेकिन फिर भी हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते कुछ स्थितियों में। तो वो क्या, जैसे कि अगर कोई चीज़ अगर हमारी आंखों के बिल्कुल पास आ जाए, हम नेत्र के बिल्कुल कोई चीज़ पढ़ना चाहें तो वो हम नहीं पढ़ पाएंगे। नेत्र है, इंद्रिय है, वस्तु भी है, लेकिन वो बहुत समीप है तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब इसी तरह से अगर वो बहुत दूर है, अत्यंत दूर वस्तु के रहने पर भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो हमारी मतलब नेत्र ज्योति की भी एक लिमिट है, उससे अगर दूर चले जाएंगे तो भी वो हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। और साथ ही बोला कि आवरण से ढक जाने के कारण, किसी भी आवरण के ढकने के बाद तब भी हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और साथ ही कहा है कि इंद्रियों की दुर्बलता के कारण, अगर ये इंद्रिय दुर्बल हो जाती है तो भी हमें ये ज्ञान इससे नहीं मिल पाता है।
और इसी के साथ मन के चंचल होने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने पूर्व अध्याय में जाना था कि मन हमारा एक है और एक समय में वह केवल एक कार्य करने में सक्षम है। और उदाहरण भी हमने देखा था कि एक कक्षा में बैठा हुआ विद्यार्थी किसी विषय को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसका मन कहीं और है। तो यहाँ पर वही मन की चंचलता बताई गई है कि अगर मन का चंचल होना भी एक अज्ञानता का कारण है कि मन कहीं और है और वो विषय का ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो वो प्रत्यक्ष होते हुए भी मन चंचल होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही समान अभिहार मतलब कि एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण, ये भी हम पूर्व अध्यायों में जान चुके हैं कि अगर बिल्कुल एक जैसा इकट्ठा चलता है और वो एक जैसों की अलग मात्रा, जैसे हमने पंखे का एग्जाम्पल लिया था कि पंखे में 3 या 4 पर हैं और वो जब चल रहा है तो वो पंखे के अलग अलग पर नहीं दिखते हैं बल्कि एक ही महसूस होता है। तो ऐसा है वो अलग अलग। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि एक समान कई वस्तुओं के होने के कारण भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि वो प्रत्यक्ष होते हैं फिर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है। तो किसी अन्य विषय से या अन्य वस्तु से दब जाने के कारण, मतलब कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप में पड़ी है लेकिन उसके ऊपर कुछ और उसको कवर कर देता है, तो भी हमें जो वास्तविक ज्ञान है वो नहीं महसूस होता है। और इसके अलावा अन्य बताया कि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो कई बार बहुत ज़्यादा कोई अगर सूक्ष्म चीज़ है तो उसको भी हमारी इंद्रियां देख नहीं सकती हैं, हम उनका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने इसी का ही जो हमने उदाहरण लिया वो ये कि जैसे मन है या आत्मा है वो बहुत सूक्ष्म है तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, उसका हम प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम मन और आत्मा का ना लें, हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु तो हैं और आज आधुनिक साइंस भी उसको मानती है, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष कर लिया है, लेकिन हम इंद्रियों से माइक्रोस्कोप के नीचे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं लेकिन हम अपनी इंद्रियों से उनको महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से तब हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इन सब कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान होने में भी हम ज्ञान उचित रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बात जीवात्मा की चल रही है या पुनर्जन्म के विषय में बात कर रहे हैं कि पुनर्जन्म के कुछ सिद्धांतों को या कुछ उनके कारणों को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन विषय यहाँ उपलब्ध है। और साथ ही अब आगे बताया गया कि कुछ लोग माता पिता को जो कारण मानते हैं उस विषय में ऐसा कहते हैं कि केवल माता पिता ही जन्म के कारण नहीं है। अगर माता पिता जन्म में कारण होते तो आत्मा का उसमें प्रवेश किस तरह से होता। तो इस विषय में यहाँ कहा गया कि ये श्रुतियाँ भी, मतलब जो माता पिता कारण है ये इनको श्रुति कहा गया। तो ये कहते हैं कि ये श्रुतियाँ भी परलोक या पुनर्जन्म को ना मानने में कारण नहीं है, क्योंकि युक्ति विरोध होता है और माता या पिता की आत्मा संतान में आती है ऐसा मान लिया जाए तो इससे यह प्रश्न उठता है कि आत्मा का संतान में गमन 2 प्रकार से ही हो सकता है। एक पक्ष में पूर्ण आत्मा संतान में गमन कर सकती है और दूसरा आत्मा में आत्मा का अवयव, मतलब कि उसका कुछ हिस्सा संतान में जा सकता है। तो पहले पक्ष में आत्मा यदि पूर्ण रूप से संतान में प्रवेश करती है तब यह दोष आ जाएगा कि माता या पिता की तो मृत्यु ही हो जानी चाहिए और ऐसा दिखाई नहीं देता है। और यदि यह कहा जाए कि आत्मा का अवयव या उसका कुछ हिस्सा संतान में जाता है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अवयव रहित या सूक्ष्म है। अब इस विषय में ऐसा कहा गया कि माता पिता जन्म में कारण है, ऐसे अगर मान लिया जाए तो
जीव में आत्मा कहाँ से आई? तो आत्मा के लिए अगर ऐसा मान ले कि माता पिता कारण है, तो उन दोनों में से एक की आत्मा या उनका कुछ अंश, जो बच्चा जीव पैदा हो रहा है तो उसमें चला जाएगा। तो अगर उनकी आत्मा उसमें जा रही है तो फिर उनकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए। चाहे वो अगर एक की आत्मा गई तो एक की मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और साथ ही अगर अवयव गया है, मतलब आत्मा का कुछ हिस्सा गया है, तो भी हमें वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता है और ना ही ऐसा हमें ठीक महसूस होता है, क्योंकि ऐसा भी हम मानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है और उसका टुकड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ ये विचार कि केवल मात्र माता पिता ही जीवात्मा के जन्म के लिए कारण है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर समझाया गया है। और इसके पश्चात इसी मत के बारे में और कहा गया है कि और भी यदि बुद्धि और मन के विषय में यह निश्चय हो चुका है कि आत्मा सूक्ष्म है और एक है कि वैसे ही बुद्धि और मन भी सूक्ष्म है, तो कहते हैं कि माता पिता को सृष्टि उत्पत्ति में जो लोग कारण मानते हैं, उनके मत में 4 प्रकार की योनि संभव नहीं होगी, यह दूसरा दोष आएगा। तो अतः माता पिता कारण नहीं हो सकते। तो यही इसी विषय में ऐसा बता रहे हैं कि हम पहले तो हम ये माना कि उसकी आत्मा, माता पिता की आत्मा जो है वो जीवात्मा में नहीं जा सकती, मतलब नए जीव में नहीं जा सकती। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर फिर भी इसको मान लिया जाए तो हमने पूर्व अध्यायों में माना कि 4 तरह की योनि होती है, मतलब कि जो जीव है वो 4 तरह से उत्पन्न होता है या 4 योनि में उत्पन्न होता है। और वो हमने माना था जरायुज, अंडज और उद्भिज और स्वेदज। तो यहाँ जो अगर हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें जरायुज और अंडज में तो ऐसा मान सकते हैं कि माता पिता कारण हो सकते हैं। अगर हम एक भी उसमें ऐसा कुछ भी उसको मान ले कि जरायुज और अंडज ऐसा हो सकता हो, लेकिन उसके बाद 2 और योनियां मानेगी, स्वेदज जिसमें स्वेद से जीव उत्पन्न होता है और उद्भिज जिसमें ये पौधे आते हैं, तो इनमें भूमि से उत्पन्न होने वाले। तो ये दोनों जो योनियां हैं इसमें माता पिता कारण नहीं बनते हैं। तो ऐसा यहाँ पर माना कि यहाँ पर वो माता पिता ही कारण है, यह सिद्धांत भी यहाँ पर ठीक नहीं होगा। तो ये उसका शंका का समाधान किया गया है। अब इसके पश्चात ये भी कहा गया कि स्वभाव को ही जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान किया गया, और ये श्लोक संख्या 12 में है। तो ऐसा इसमें कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जो कि 5 महाभूत हैं, और साथ में आत्मा, तो ये 6 धातुओं, मतलब इन 6 को धातु कहा गया। तो इन 6 धातुओं के जो अपने लक्षण होते हैं उन्हें स्वाभाविक ही जानना चाहिए। इन 6 धातुओं के संयोग और वियोग में ही कर्म ही कारण होता है। तो कहते हैं कि जीव जो है वो षड धातु माना है, तो षड धातु में 5 तो महाभूत और 1 आत्मा को माना है, इससे एक जीव बनता है। तो लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, इनका संयोग होगा या वियोग होगा, तो इन्हीं चीज़ों से जब कोई भी चीज़ ऐसा माना कि सब पंच भौतिक है, या अगर हम यहाँ बात करें कि षड धातु पुरुष की बात हो रही है, तो उसमें संयोग और वियोग से जो ये षड धातु बन रही है उसमें भी कुछ ना कुछ कर्म है, कर्म के अनुसार ही बन रहा है। कर्म क्यों? क्योंकि इनको बनने में संयोग में और वियोग में कुछ क्रिया है, और क्रिया बिना कर्म के होती नहीं है। तो इसका मतलब कर्म तो है ही। तो इसलिए यहाँ पर यह भी शंका की गई कि केवल मात्र हम ऐसा मान ले कि स्वभाव ही कारण है, तो स्वभाव नहीं है, यहाँ कर्मों का उल्लेख आ रहा है। तो इसलिए इस संदेह को भी उचित नहीं माना गया। और इसके पश्चात पर निर्माण को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जो अनादि चेतना धातु या आत्मा है उसका पर निर्माण अर्थात दूसरे के द्वारा निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि पर शब्द ईश्वर माना जाए तो पर निर्माण मानना अभीष्ट है, मतलब कि ईश्वर के लिए तो मान सकते हैं, अदरवाइज ये किसी के द्वारा नहीं माना जाएगा।
क्यों नहीं माना जाएगा, उसके विषय में कहा कि आत्मा को अनादि कहा गया है, मतलब कि सृष्टि से पूर्व आत्मा है, तो आत्मा का निर्माण कोई और नहीं कर सकता, केवल मात्र ईश्वर ही आत्मा का निर्माण कर सकता है। तो ऐसा मान लिया कि यहाँ पर भी जब ये कहा गया कि पर निर्माण जो है वो जन्म का कारण है, तो वो भी यहाँ पर उचित नहीं महसूस हो रहा है। तो अब इसके पश्चात एक और शंका थी, वो है यद इच्छा। ऐसा कहा जाता है कि यद इच्छा ही जन्म का कारण है, और अब यहाँ पर शंका समाधान किया जा रहा है कि यद इच्छा को कारण मानने वालों की शंका का समाधान इस प्रकार किया गया। ये श्लोक संख्या 14 में कहा गया कि यद इच्छावाद से उपहत या नष्ट आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा का विषय, कर्ता, कारण, देवता, ऋषि, सिद्ध कर्म और कर्म का फल और आत्मा यदि कुछ भी नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसमें इस प्रकार नास्तिकों को यह ग्रह या अग्रह मतलब कि जिद सभी पापों से बढ़कर महापाप है। यहाँ नीचे व्याख्याकार भी बताते हैं कि इस विषय में ऐसा कहा गया कि अगर नास्तिक इन सब विषयों को नकार दे तो कुछ भी व्यवस्थित नहीं रहेगा। ये वही बात हो गई। यहाँ उदाहरण की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को अब ऐसा कहा गया कि किसी एक बात पर अगर वो दृढ़ ही नहीं रहे, मतलब ये इन्हीं की जो यद इच्छा की बात कर रहे हैं, कर्ता, करण, कार्य आदि में किसी को भी स्वीकार करें, तो जैसे यदि मनुष्य को भूख लगी है और उसने भोजन कर लिया तो उसकी भूख की शांति हो जाती है। ऐसी दशा में यदि कोई पूछे कि आपकी भूख की शांति कैसे हुई, तो वह उत्तर देगा भोजन करने से। अब पर यद इच्छावादी जो अभी इस सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं, उससे पूछा जाए तो वो उत्तर क्या देगा कि यूं ही भूख की शांति हो गई। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार वो अपनी उसको पूरी तरह से विस्तार से समझेगा नहीं, सूक्ष्म रूप से नहीं समझ रहा कि वो कैसे उसकी भूख की शांति हुई, लेकिन यह कहेगा बस भूख की शांति हो गई। तो यहाँ इस तरह से ये कहा गया। और साथ ही कहते हैं कि ये वही उसी तरह से है कि अगर हम यदीच्छावादी से पूछें कि घड़ा किस तरह से बना, तो घड़ा कहेगा कि जैसे उसकी इच्छा, तभी ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इच्छावादी का मत है कि घट यूं ही बन जाता है, और फिर इस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से यद इच्छावादी का मत अमान्य है। भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर एक कुम्हार अपनी युक्ति के अनुसार मिट्टी का, धागे का और वो घुमाने अपनी यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा, तब तक घड़े का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था है। तो हर जीव के लिए व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी उसका शंका का समाधान हो गया कि केवल मात्र ये कह देने से कि इच्छा से हो गया, वो नहीं है। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं श्लोक संख्या 16 में कि बुद्धि प्रदीप से परीक्षा। तो कहते हैं इसलिए अनुचित और अधर्म में फैली हुई इस बुद्धि का त्याग कर विद्वानों को चाहिए कि सज्जन पुरुषों के बुद्धि स्वरूप दीपक से उचित मार्ग को ठीक ठाक रूप में समझें और प्राप्त करें। मतलब कि केवल मात्र संदेह नहीं रखें, बल्कि बुद्धि से विचार कर सत्य को धारण करें। तो ऐसा कहा गया। और ऐसा भी है कि ये बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके विषय में कहते हैं कि यही सज्जनों का मार्ग है, और इसी पर चलकर वही चल सकता है कि जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है, अर्थात बुद्धि का शोधन करने के पश्चात इस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया गया है। और अगर हम सार रूप में समझें तो हमारा आयुर्वेद भी पुनर्जन्म को मानता है, और इसमें हमारी आत्मा और हमारे कर्मफल कुछ कारण होते हैं। तो हमारा पुनर्जन्म, इस जन्म के साथ साथ पुनर्जन्म भी अच्छा हो, यही एक व्यक्ति की
इच्छा होती है, इसी को ही परलोक ऐष्णा कहा जाता है। यही हमारी तीसरी ऐष्णा है। तो यहाँ पर हम आज की समाप्ति करते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि असाध्य रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो असाध्य रोग 2 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है याप्य और दूसरा है प्रत्याख्य। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है कि 3 ऐष्णाएं कौन कौन सी हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है और आशा है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अवश्य लिखेंगे। और आने वाली कक्षा में हम अध्याय 11 का शेष भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।